Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फ्रॉम द एडवांस डेक. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of May 2026, no contact situation from the advanced tarot deck. Okay, let's cut the deck. ठीक है. Mutual energies between both of you is optimism. Okay, current energies of your person is submission, intention of your person ostentation, future action of your person publicity. Okay, your energy manipulation and future of this overall connection is excitement. Bottom of the deck is convention. Are you guys married by any chance? आप लोग का separation हो रखा है. Separation term is for married people only, by the way. आप लोग separated हो, मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोग शादीशुदा हो. That can be one case. Relationship, ये रिलेशनशिप एंड शादीशुदा वाले लोगों की ही रीडिंग होने वाली है. मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है, हैंड्स डाउन. आप क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो एरीज? आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. गुड एनर्जीज, आई एम वेरी हैप्पी. सी, ऑप्टिमिज्म है, ऑस्टेंटेशन है, पब्लिसिटी, एक्साइटमेंट, सबमिशन. ये जो प्लेसमेंट्स आई हैं वो बहुत अच्छी आई हैं. एनीवे, ज़ोडिएक साइन डिस्कस कर लेते हैं. आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कब तक कर रहा है? मेरे हिसाब से मान के चलिए 1 to 2 वीक्स के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट के साथ साथ मुझे बहुत मेजर एक्शंस दिख रहे हैं, पॉजिटिव एक्शंस दिख रहे हैं. शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है सैजिटेरियस, पाइसिस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ द फीस. द मून इन सैजिटेरियस एनर्जी. अब मून इन सैजिटेरियस ये रिप्रेजेंट करता है लाइक ओवरऑल, अगर सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो सैजिटेरियस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक, what I personally believe in, जितना मैं zodiac signs का स्टडी करती हूँ, और Sagittarius I think is one of the most positive zodiac sign. Kings and queens होते हैं, मतलब जो राजा महाराजा वाली जो कैटेगरी होती है वो Sagittarius की होती है. तो एक राजा को पॉजिटिव सोचना पड़ता है, एक रानी को पॉजिटिव सोचना पड़ता है ताकि वो अपनी प्रजा को संभाल सके. सो यहाँ पे एग्जैक्टली वही एनर्जी है कि मून एंड Sagittarius में यही दिखाता है कि आप भी चाहते हो कि मेरे पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारा बैक टू रीयूनियन हो जाए, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, और आपका पर्सन भी एग्जैक्टली वही चाहता है. यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की सिंस ये जो सिचुएशन हुई आप दोनों के बीच में, जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, यस आई वाज सेइंग कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो चल रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के बारे में, जो भी आप दोनों ने पास्ट मेमोरीज आप लोगों ने बिताई उसके बारे में सोच रहे हो. आप ये सोच रहे हो एरीज कि यार मैं अपने पार्टनर के साथ कितना खुश रहती थी, मेरे पार्टनर मुझे कितना प्यार करती थी. सो कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोच रहे हो, और आप दोनों के अंदर एक ये एनर्जी आ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वट एवर हैज हैपेंड, दिस पर्सन हैज ऑलवेज बीन देयर विथ मी. कहीं ना कहीं आप दोनों नेगेटिव ना सोच के एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे हो. वही होता है जब एक डिस्टेंस होता है ना, तब आप दोनों ना, जब मन शांत होता है, जब इमोशन शांत होते हैं, जब गुस्सा कम आता है लाइफ मतलब एक दूसरे से, तब आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो. तो वही एनर्जी है कि आप दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, और इसी प्यार की वजह से आप दोनों चाहते हो कि रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी हो. यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जी में विद द मून एंड सैजिटेरियस, हाँ मुझे अपनी बात मनवानी है, मेरे हस्बैंड एंड मेरे वाइफ, मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मेरी बात माननी है. और आपका पार्टनर भी ये नहीं सोच रहा है कि मुझे एरीज से सारी बातें मनवानी, एरीज मेरे पैरों पे आ जाए. यहाँ दिस इज नॉट एन ईगो ड्रिवन म्यूचुअल एनर्जीज. आप दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक दूसरे को माफ करना चाहते हो ताकि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, हंसी खुशी आप लोग जीवन व्यतीत करो. ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में. नाउ द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सबमिशन. वीनस एंड पाइसिस एनर्जी.
वीनस एंड पाइसिस की एनर्जी में पता हूँ क्या है ये। ओके, आई जस्ट गॉट एन एनर्जी, दिस इज सो ब्यूटीफुल एनर्जी आई गॉट। एकदम से मुझे एनर्जी, यू नो व्हाट दे आर सेइंग, एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है मुझे। ये आपको ये बोल रहे हैं एरीज, एरीज देखो, ये आपको बताऊँ क्या बोल रहे हैं एरीज यार, अगर मैं आपके सामने झुक जाऊंगा, झुक जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? आप मेरे पार्टनर हो, मैं आपकी पार्टनर हूँ, मैं आपका पार्टनर हूँ। आपके सामने झुकने में, आपकी बात मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है। वीनस इन पाइसिस इज ऑल अबाउट डिवोशन एंड लव, सैक्रिफाइस एंड लव। तो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि यार अगर मैं देयर इन दिस एनर्जी कि अगर मैंने एरीज की बात मान ली, अगर एरीज के कहने के मुताबिक मैं चल जाऊंगा या चल जाऊंगी, तो इसमें मेरा नुकसान क्या है? एग्जैक्टली ये थिंकिंग रखनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लव। when you love someone, अगर सामने वाले की, अगर आपने अपने पार्टनर की बात मान ली, अगर उस चीज में आपका नुकसान नहीं है, उस चीज में आपका नुकसान नहीं है, तो बात मानने में क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली यही थिंकिंग है इनकी, यही थिंकिंग है कि अगर मैं एरीज जो कि मेरा इतना लविंग केयरिंग पार्टनर है, और मैंने अगर उसकी बात मान ली तो क्या हो जाएगा? हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये नहीं कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और आपका ये हो रहा है, वो चीज़ गलत है। सो कहीं ना कहीं इन्हें वो ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर मैंने पार्टनर की बात मान ली तो क्या ही हो जाएगा, इट्स ओके। मेरे हिसाब से जहां अगर आपका नुकसान ना दिखे लाइफ में, कहीं पे भी अगर आपका नुकसान ना दिखे, तो सामने वाले की बात मान लेनी चाहिए, इतना लाइफ में लोड नहीं लेना चाहिए। एंड आप ही का पार्टनर है, आप उनकी नहीं बात मानोगे तो किसकी बात मानोगे? दुनिया वालों की बात मानोगे क्या? उस किस्म की एनर्जी, उस किस्म का डेडिकेशन एंड डिवोशन दिख रहा है, सबमिशन की एनर्जी है। वीनस एंड पाइसिस इज ऑल अबाउट सरेंडरिंग, जो तुम बोलो बेबी, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, आपको ये चाहिए, हम यही करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ घूमने जाना है, कोई बात नहीं। और एक टाइम के बाद ना वो सरेंडर और वो सबमिशन की भावना आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारी खुशी इसमें है ना, कोई बात नहीं, हम ये करेंगे। और उसमें अगर उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अगर आपका कुछ नहीं हो रहा तो कर दो। अब ये थोड़ी ना कि अगर आपका पार्टनर ये बोला कि रोज तुम पिज्जा खाओ, रोज पिज्जा खाओगे तो हेल्थ खराब होगी ना। बट अगर आपका पार्टनर ये बोल रहा है यार हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी हेल्दी वो करो, और वो आपको मोटिवेट कर रहे हो, ऑफकोर्स वीक में एक आध बार आप चीट मील करो, दैट्स फाइन, उससे आप ही की हेल्थ अच्छी होगी। ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो बात मान लोगे तो क्या हो जाएगा? खुद का ही भला होगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि एरीज जो भी मुझे बोल रहे हैं या जो भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरी भलाई के लिए है और इस रिलेशनशिप की भलाई के लिए। यहाँ पे आप बहुत थोड़े चंड चराग दिख रहे हो, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी में आऊंगी। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज ऑस्टेंटेशन, विच इज सैटर्न एंड टॉरस एनर्जी। अब इन्हें ये लग रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हो बाय एनी चांस, तो इन्हें ये लग रहा है यार जब शादी हो गई है तो निभाते हैं, क्यों अलग हो, क्यों बदनामी हो, तलाक हो, मतलब बदनामी की ही बातें होती हैं। चाहे कुछ भी बोल लो, बदनामी होती है। हाय उसका तलाक हो गया, हाय उसका, मोनी रॉय का भी तलाक हो गया। आई एम सो सैड, लाइक मोनी रॉय इज रियली माई फेवरेट। मैं नागिन सीजन 1 बहुत देखती थी और मुझे मोनी रॉय हमेशा से बड़ी पसंद थी। तो उसका डिवोर्स सुन के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। बट एनी विच वेज, तो इन्हें यही लग रहा है विद सैटर्न एंड टॉरस की जब इतना टाइम एनर्जी डेडिकेट किया है, सोसाइटी में पता है कि हम दोनों साथ में हैं, तो भसड़ क्यों करनी? लेट्स सॉर्ट इट आउट। तो इन दैट इंटेंशन दे वांट टू सॉर्ट इट आउट, ताकि जो सोसाइटी में आप दोनों की रेपुटेशन है वो बनी रहे, नंबर 1। नंबर 2, इन्हें ये लग रहा है कि आप मेरे हस्बैंड वाइफ पार्टनर हो, आप ही के साथ जीवन व्यतीत करना, सो लेट्स सॉर्ट इट आउट लाइक मैच्योर अडल्ट। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत काइंडनेस के साथ, बहुत समर्पण की जो भावना होती है ना, समर्पण होता है, समर्पण की भावना, समर्पण होता है, समर्पण होता है, र या ना होता है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। समर्पण की भावना से आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ये जो एनर्जी आई ना, ये बहुत बहुत तगड़ी, बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारी एनर्जी है। द फ्यूचर एक्शन, पब्लिसिटी, विच इज जुपिटर एंड लियो। अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है बाय एनी चांस, 2 से 5 महीने के अंदर आप लोग का रोका एंगेजमेंट होते हुए दिख रहा है विद ऑल फैमिली अप्रूवल। अगर शादी नहीं हुई, ये इंसान आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है, 1। सेकेंडली, मुझे दिख रहा है दिस पर्सन विल रियली रिस्पेक्ट यू अ लॉट। मुझे दिख रहा है कि आपको हमेशा आदर करेंगे, आपके हमेशा करियर में सपोर्ट करेंगे, हर डिसीजन ऑफ लाइफ में सपोर्ट करेंगे। लाइक दिस पर्सन विल गिव यू लॉट ऑफ सपोर्ट, बहुत आपको स्ट्रेंथ देंगे आने वाले टाइम पे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बहुत मस्त दिख रहा है, बड़ा अच्छा इंसान दिख रहा है, समझदार इंसान दिख रहा है, सैक्रिफाइस करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है इस रिश्ते को ठीक करने में।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी इज द मैनिपुलेशन. जुपिटर इन स्कॉर्पियो. दिमाग लगाना बंद कर दो एरीज, फालतू का दिमाग लगाना बंद कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे तो ये होगा, हम ये बोलेंगे तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक, मैनिपुलेशन ट्रिक, जैसे नहीं साइकोलॉजिकल ट्रिक होता है गोस्ट कर देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये करना, स्टॉप इट. अगर आप अपनी लव लाइफ के मैटर में खूब दिमाग लगा रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो बैकफायर आप ही को होगा. यार लव इज एन इमोशन वे you just have to surrender, you just have to be yourself, you need to love the other person. बट आप दिमाग लगाओगे तो क्या कर रहे हो? आप दिमाग क्यों लगा रहे हो? आप एक बात बताओ. हम इनसे बात मनवा के रहेंगे, हम ये करके रहेंगे, हम वो करके रहेंगे. जुपिटर इन स्कॉर्पियो मतलब स्कॉर्पियो की एनर्जी, एंड दैट कम्स विद द जुपिटर. तो इसमें आ रहा है खूब षड्यंत्रबाजी. आप लिटरली कोमलिका बन गए हो. ये जो कोमलिकापन वाली जो एक्टिविटीज है ना, स्टॉप इट. हम इनको बोलेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे. ये जो दिमाग लगा रहे हो ना, प्लीज स्टॉप इट. हम नहीं बात करेंगे, अच्छा है ना, हमारी बात सुननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी. तो ये जानते हैं. ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जानते हैं कि आप ज़्यादा ही दिमाग लगाने वाले लोगों में से हो एरीज. तो इन्हें ये फील हो रहा है कि रहना एरीज के साथ ही है, तो चलो एरीज की बात मान लो. बट एक बात मैं आप लोग को बता देती हूँ, जस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कोई इंसान ज़रूरी नहीं कि पूरा लाइफ सिर्फ आपकी ही बात मानेगा और आपके ही चाबुक पे चलेगा. सामने वाले का भी फ्री विल होता है, सामने वाले की भी सोच होती है, सामने वाले की भी खुद की पर्सनल लाइफ होती है. कोई इंसान एडजस्ट कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान आपका गुलाम बन गया. तो ये जो माइंडसेट थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रहा है ना एरीज, इसको सुधार लो. दैट्स द ओनली गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू. होते ना कुछ, मतलब आप कुछ कपल्स को ऐसे देखते हो कि औरत ही डोमिनेट की जा रही है, आदमी एकदम बेचारा है, या आदमी ही डोमिनेट कर रहा है, औरत बेचारी बनी है. तो आज के टाइम पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टाइम पे सब कमाने वाले, लड़कियां भी कमाने वाली हैं, लड़के भी कमाने वाले हैं. इक्वालिटी का ज़माना है, लड़कियों की बैकिंग है पेरेंट्स के थ्रू. रियलिटी बता रही हूँ. तो आप किसी पे भी ज़्यादा टाइम दबाव डाल नहीं सकते हो, क्योंकि इंसान की खुद की फ्री विल होती है. और हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में कोई गुलाम की मानसिकता और हम सामने वाले पे टॉर्चर करें, वो होता नहीं है. लॉज बहुत प्रोटेक्टेड है, ह्यूमन लॉज एंड ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स काफ़ी स्ट्रांग है. ये सब भी याद रखो. तो हम हमेशा, तो आप ये सब ना ज़्यादा दबाव डालिएगा मत. थोड़ा दिख रहे हैं आप कनिंग नेचर के एरीज. दैट्स द ओनली गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू. ना द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन. एक्साइटमेंट क्या यार, एक्साइटमेंट देख लो. कार्ड मस्ती हो रही है इस कार्ड में. मर्क्यूरी इन जेमिनी एनर्जी, मर्क्यूरी डेट टू इन जेमिनी. जेमिनी का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो मर्क्यूरी होता है. मस्ती मार रहे हो, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, खाना पीना, पार्टी करना, रोमांस, एक्साइटमेंट, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. अगर बच्चे हैं बाई एनी चांस, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना. मस्ती से रह रहे हो, चिल रहो यार. दिमाग ज़्यादा मत लगाओ एरीज. ये आ रहे हैं, सबको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और आप लोग बहुत मेमोरीज बना रहे हो, इंजॉय करो. रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है. ठीक है, क्लेम करो ये रीडिंग आप लोग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.